ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा अध्यक्ष के पाले में जो गेंद गई थी, वो गेंद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिए थे और जिन मामले में फैसला उन्हें देना था, शायद उस मामले में फैसला नहीं आया और राहुल नार्वेकर के इस फैसले को लेकर एक पूरे देश भर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब अध्यक्ष को फैसला करने के लिए कहा था, तो उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो 16 विधायक हैं, इनकी अयोग्यता का फैसला पहले हो और इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला प्राथमिकता के आधार पर करें। लेकिन फैसला जो आया है, वो चुनाव आयोग ने जो शिंदे गुट को मान्यता दी है कि शिंदे गुट के पास बहुमत है, इसलिए हम शिंदे गुट को ही मान्यता देते हैं और शिवसेना का जो पूरा अधिकार है वो एक हिसाब से चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में दे दिया था। तो जिस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद फेंकी थी कि वह 16 जो विधायक थे जिन्होंने दल बदल कानून का पालन नहीं किया और उसका दुरुपयोग करते हुए जो उन्हें पार्टी से निकाला गया था, उसके बारे में फैसला उन्हें देना था, वह फैसला ना होके और उन्होंने जो फैसला दिया उसमें चुनाव आयोग के फैसले को आधार बनाकर और शिंदे गुट के जो 16 विधायक थे उनकी विधायकी को बरकरार रखा है, अर्थात उन्हें योग्य मान लिया है। अब इस फैसले के पहले जो घटनाक्रम हुआ वो भी बड़ा आश्चर्यजनक रहा। विधानसभा अध्यक्ष के पास फैसला करना था, वो एक न्यायिक भूमिका में थे, लेकिन उन्होंने फैसला देने के पहले खुद वो स्वयं मुख्यमंत्री के पास गए। करीब 2 घंटे तक उनसे चर्चाएं हुई और क्या फैसला आना था क्या नहीं आना था, इसके बारे में लेकर शिवसेना गुट ने कल से ही बोलना शुरू कर दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला देने के पहले यदि शिंदे गुट से मिलकर और इस तरह की बातचीत कर रहे हैं तो यह न्याय प्रणाली का उल्लंघन है। और उन्होंने यह जता दिया था कि फैसला आएगा तो क्या आएगा। अमूमन आज जब फैसला घोषित हुआ तो वही फैसला आया कि उन्होंने चुनाव आयोग के निर्णय के आधार पर ही अपना निर्णय दे दिया कि सबसे बड़ा गुट जो है वो शिंदे गुट है और शिंदे गुट के जो जितने विधायक हैं सब वो योग्य विधायक हैं और वो 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में उन्होंने कोई फैसला या टिप्पणी अलग से नहीं लिखी। न्याय भारत में जिस तरीके से हो रहा है, जिस चीज़ का न्याय सुप्रीम कोर्ट को करना था, सुप्रीम कोर्ट ने वह न्याय करने से शायद सुप्रीम कोर्ट भी बची और उन्होंने न्याय करने का जिम्मा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था कि ये चूँकि विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जब ये अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तो सुप्रीम कोर्ट यदि इस मामले में फैसला करती तो ज़्यादा उचित होता। लेकिन अब इतना सारा समय सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में निर्णय करने के लिए कहा था, यदि वो निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं किया है तो निश्चित रूप से यह बात फिर से सुप्रीम कोर्ट के पाले में जाएगी और इसमें जो समय गुजरना था वो समय गुजरता चला जाएगा और इस सरकार का जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, नए चुनाव आ जाएंगे, इसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नियमों के आधार पर आता भी है तो उसकी कोई मौजूदगी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुका था कि ये 16 विधायकों के मामले में या जो राज्यपाल की भूमिका थी वो असंवैधानिक थी और यदि यह सरकार में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर से कायम कर देते। ऐसी स्थिति में इतने लंबे समय को गुजर जाना और एक सरकार ऐसी चलती रहना कि जिसको अपन ये बोलें कि कानूनी दांव पेंच में फंसा के और समय पास करते हुए वो असंवैधानिक सरकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, वो ऑलरेडी काम कर रही है। इससे मुझे लगता है न्यायपालिका की साख भी कहीं ना कहीं कम हुई है और संवैधानिक संस्था के रूप में विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा सचिवालय जो है उसकी भी साख में कहीं ना कहीं
फर्क तो आया है। अब ये तो सत्ता में बने रहने के दांव पेच हैं। समरथ को नहीं दोष गुसाई, यही कहा जा सकता है। तो जिसके पक्ष में सामर्थ्य है वही व्यक्ति समर्थ होके और सारी चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकता है। और ये महाराष्ट्र के सारे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार जो चाहेगी वही होगा। चुनाव आयोग से जो परिणाम आए थे वो भी कुछ उसी तरीके के थे कि संवैधानिक संस्थाएं किसी के न्याय को जिस तरीके से करना चाहिए, यदि वो न्याय करने में सक्षम होती तो शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक संस्थाओं के मामले नहीं जाते। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्थाएं जो बनी हुई हैं उनके मामले में यह कह के अपना पल्ला झाड़ लेती है कि भाई उनके पास अधिकार है और फैसला वही करें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी जो संविधान के प्रति उनकी जिम्मेदारी है या जो अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो फैसला करना होता है, यदि वो फैसला करने से यदि वो बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं से न्यायपालिका और संवैधानिक व्यवस्थाएं सबकी सब कमज़ोर हो रही हैं। आज जो फैसला आया है महाराष्ट्र के राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, उस फैसले से संवैधानिक संस्थाओं की साख बढ़ने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं साख इससे घट ही रही है। और उनका भी चुनाव परिणाम वो जो भी फैसला देते देते, लेकिन उन्हें भी ये मर्यादा का पालन करना चाहिए था कि कम से कम उन्हें जो पार्टी थी जिनके बारे में वो सुनवाई कर रहे थे उनसे यदि वो मिलते हैं और उसको प्रचारित करते हैं तो कहीं ना कहीं वह अपने फैसले में खुद ही प्रश्न चिन्ह लगवाने का काम करते हैं। बहरहाल जो हो गया सो हो गया, आगे जो देखना है वो देखना पड़ेगा। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद जाती हुई दिख रही है, जाएगी, लेकिन परिणाम कुछ हासिल होना नहीं है। और जब भी परिणाम आएगा तो वो परिणाम जो है जो हो चुका उसको कहीं प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होगा। जिनके साथ जो गलती होनी थी वो तो हो गई, और बहुमत के आधार पर या सत्ता के बल ताकत के बल पर जो परिणाम आ सकते थे वो सब ने देख लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका की साख भी गड़बड़ा रही है और न्यायपालिका को भी इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है कि वह फैसला करते समय राहुल नार्वेकर को इतना समय दिया और जो स्पष्ट निर्देश थे उन निर्देशों के आधार पर यदि फैसला नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट भी यदि मूक दर्शक बन के देखता रहता है तो लोगों की न्यायपालिका पर आस्था कम होगी। यह देश के लिए एक खतरनाक संकेत है। नमस्कार।